देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 6690 तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है तो धन ज्ञात करना है। कितने साल का अंतर आ रहा है? 3 का। चलो 6690 हो गया, फिर 3 साल बाद में ये हो गया 10,035 हो गया। अगला निकालना है कितने साल का डिफरेंस? 3 का। कोई धन यहां था, यहां से यहां आने में 3 साल लगे, 3 साल में हो गए, फिर 6 साल में, तो समान वर्ष का डिफरेंस है ना। तो एक बात बताओ, ये तृतीयानुपात हो रहा है कि नहीं? लेकिन इसको पहले ले लो, 10,035 अनुपात 6690, तीसरा अनुपात निकालना है तो तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं? जो ये दिया गया इसको ही दोबारा लिखेंगे? भाई ये पता नहीं है, तृतीयानुपात निकालना है तो ऐसे ही तो निकालते हैं। तृतीयानुपात सदैव ऐसे ही निकालते हैं, ये याद रख लेना आप, है ना। तृतीयानुपात हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, मतलब 2 संख्या देगी, तीसरा अनुपात भूजे तो दूसरी वाली को दोबारा लिख देना और आगे एक्स लिख देना। तृतीयानुपात ऐसे निकालेंगे। इसको और इसको मल्टीपल कर लो और इसको और इसको, तो x इंटू 10,035 इक्वल टू 6690 इंटू 6690, तो x इक्वल टू इंटू 6690 बटा में, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा। अब काटो इसको, काटो, तुम काट के बताओ कितना आएगा। कितना आया? 4460। ये देखो, ये काटना तुम्हें खुद को आना चाहिए, 5 से काट लेना फिर काट लेना, है ना। जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक काटना, ठीक है। इधर देखो रे, जहां तक आपने समझ लिया कि तृतीय अनुपात होता है, लेकिन ये तृतीय अनुपात इधर निकालो तो इधर भी तो निकाल सकते थे। 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, ऐसे 6 साल हो गई। अगर आपको पूछ रहे 9 साल बाद, 9 साल बाद मिश्र धन क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 9 साल बाद में बूझ लेना, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे करोगे, 6690 अनुपात 10,035। अब अगला अनुपात निकालना है ना, तो इसी संख्या को दोबारा लिखना पड़ेगा और आगे एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये वाली भाग में आ जाएगी, 10,035 इंटू 10,035 बटे, ये गुणा होगी ना तो भाग में आ जाएगी 6690। ये 9 साल बाद का मिश्र धन होगा, और 9 साल बाद का ब्याज बूझे तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देना। मतलब ये वाला, इस जो मिश्र धन है ना, उसमें से क्या ये घटा देना शुरू का। अगर ये बोल दे कि 6 साल बाद में 9 साल तक ब्याज कितना जुड़ा, 6 साल बाद में 9 साल तक कितना जुड़ा, तो 9 साल का ये मिश्र धन आएगा, उसमें से 6 साल तक का मिश्र धन घटा देना। आप तो ये समझो 9 साल का मिश्र धन बूझे तो ये तरीका समझ गए बस, ठीक है। इतना ही बूझेगा आपको, भाई मूलधन कितना था या 9 साल बाद में मिश्र धन कितना होगा, बस, ठीक है। आगे आपकी समझ पे आधारित है। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, किसी धन पर निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है तथा इसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात करना और दर ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ, 3 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का कितना होगा? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो क्या हो जाएगा? 225 बटे 3, 3 7 21, 3 5 15, 75 रुपए होंगे। अब नहीं पता कि मूलधन क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, धन वही है, दर वही है। तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज जैसे 1 साल 2 साल, ये मूलधन है कोई, तो 75 75 ऐसे होगा, 1 साल का 75, दूसरी साल का 75। चक्रवर्ती ब्याज 153 है, ये दोनों तो साधारण तो 150 हो रहा है, तो ये 3 ही ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगा उसी तो वजह से है, तो ये 3 ही ज्यादा ऐसे तो होता है भाई। जो इसका ब्याज निकालेंगे फिर एक बार लिखेंगे, ऐसे तो करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब एक बात बताओ, ये 75 रुपए पे 3 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपए पे कितना लगेगा? परसेंट में निकालेंगे, 100 से मल्टीपल किया, 25 100 25 75, मतलब 4% दर, है ना।
तो रेट तो कितनी आ गई 4%। अब एक बात बताओ, रेट 4% है ना, और 1 साल का साधारण ब्याज हमारे पास आ रहा है 75 रुपए, तो 4% की वैल्यू 75 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज 1 साल का 75 है, रेट 4% है। तो मूलधन हमें नहीं पता, माना मूलधन है और इसका 4% है, जो कितना आ रहा है 75। ऐसे तो निकाल दे। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेना कि रेट 4% है, मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन आप पी मान लो, और ब्याज आपको पता है साधारण ब्याज कितना है 75, और टाइम कितनी है 1 वर्ष। अब आप सूत्र से कर लो भाई, मूलधन गुणा दर, दर कितनी 4 गुणा समय 1 बटा 100 बराबर क्या आएगा ब्याज। ऐसे तो सबको समझ आ रहा है ना, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब आप करोगे मूलधन बराबर 75 इंटू 100 बटे में 4, तो आप कर लो पहले मल्टीपल कर लो, 4 एकम 4, 4 अंटा 32, 4 स्तंभ 28, 4 पंजे 1875 रुपए, यही आंसर है। उतारो, दोनों आंसर है, एक तो ये वाला आंसर है, रेट भी पूछा है और मूलधन भी पूछा है। देखो किस्त वाला क्वेश्चन है, बोला गया एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8820 प्रति वर्ष की दो समान किस्तों में वापस लौटा दिया। चक्रवर्ती ब्याज की दर है, सीआई लिख दिया मैं शॉर्ट में, चक्रवर्ती ब्याज की दर है 5%, तो राशि ज्ञात करना है। तो आपको रेट 5% है और किस्त दे रखी है 8820 और टाइम कितना 2 साल। कि 1/20 होता है। किस्त वाले क्वेश्चन में सबसे पहले दर को देखना होगा, इस इधर मूलधन होगा तो इधर क्या होगा किस्त होगी, ठीक है। इधर 20 तो इधर क्या हो जाएगा 21, इधर 400 तो इधर 441, किस समान होनी चाहिए 21 से मल्टीपल किया तो इधर भी करेंगे। चलो देखते हैं टोटल कितना हो गया, मतलब 21 दूना 42, 420 हो गए ना, तो 820 तो ये हो गए, किस्त हो गई, वो मूलधन हो गया। किस्त कितने की 441, समान रहेगी किस्त। अब देखो आपको पूछा क्या है, ये क्या दे रखा है, किस्त दे रखी है, किस्त दे रखी है 882 और 0 मतलब 8820 है ना। तो इधर मूलधन कितना होगा एक्स मान लिया, हमें पता है 20 बार कट रहा है, चलो 3 से मल्टीपल कर लो आप। तो एक x बराबर 20 से मल्टीपल किया 1640 और 1 0, यही आंसर आ गया। उतारो, मूलधन कितना था 16400। देखो क्वेश्चन में बोला गया है मूलधन 19860 है और 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कुल मिला के 19860 रुपए को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10। क्या करेंगे रेट को देखेंगे, इधर मूलधन होगा और इधर किस्त होगी। देखो 10 से 11, फिर 100 से 121, फिर 1000 से 1331। पहले तो ऐसे कैसे लिखा, 10 पे ब्याज जुड़ा है तो 11 हो गया, फिर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 का क्यूब 11 का क्यूब, ऐसा ही किया। चलो देखते हैं, सबको बराबर करना है तो इसको 11 से मल्टीपल करेंगे, इसको 121 से, इसको भी 11 से करेंगे, इसको भी 121 से। चलो देखते हैं, इधर तो कितना हो गया 1210, इधर कितना हो गया 1100 और इधर 1000 है। सबको ऐड करते हैं, चलो 3310। तो इधर किस्त कितने की 1331। अब हमें मूलधन दे रखा है 19860, तो किस्त कितने की एक्स की। कितनी बार कट रहा है ये 6 बार कट रहा है, बिल्कुल 0 0, ये 6 बार कट गया, 6 से मल्टीपल कर दो बस, 33 है ना 7986, यही आंसर आ गया।
तरीका आसान लगा होगा, तरीका समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चनों का तरीका मोस्ट था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज पूरी हो गई। उदाहरण भी करवा रहा हूं, देखो उदाहरण आप जैसे कोई भी अगर देख रहा हो तो यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता ना, उदाहरण भी करवा रहा हूं। उदाहरण के अलावा मैं ए पार्ट पूरा करवाऊंगा, बी पार्ट पूरा करवाऊंगा, नई वाली जो बुक है ना जिसमें नए अपडेट क्वेश्चन है वो पूरी बुक करवाऊंगा। बस आप लगातार पढ़ना, और तरीका वो करवाऊंगा जिससे इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। ठीक है, और समझाने की जिम्मेदारी होगी।